आप ऑनलाइन टीचिंग करना तो चाहते हैं लेकिन स्टार्ट ही नहीं कर पाते। कभी लगता है पहले माइक ले लेना चाहिए या पहले कंटेंट बनाएं। फिर ये कंफ्यूजन कि किसको पढ़ाएं और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएं, क्योंकि आपका इंटरेस्ट करंट अफेयर्स में भी है, फाइनेंस में भी और साइंस में भी। इसके बाद यूट्यूब शॉर्ट्स बनाएं या लॉन्ग वीडियोस, पेन टैबलेट चाहिए या सिर्फ फोन से काम चल जाएगा। मैं समझ सकती हूँ बहुत कंफ्यूजन होता है, लेकिन अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो सीरियसली ऑनलाइन टीचिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए रोड मैप बन सकता है। इस वीडियो में हम मिलकर इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को सर्च करेंगे, जिससे कि जो आपकी ऑनलाइन टीचिंग की जर्नी है वो स्टार्ट हो सके। सबसे पहला सवाल आता है कि क्या पढ़ाएं और किसको पढ़ाएं। अगर आपका इंटरेस्ट मल्टीपल फील्ड्स में है तो आपको क्लैरिटी चाहिए होगी कि आप किस टॉपिक पर लॉन्ग टर्म कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए आपको समझना होगा कि आपको क्या सिखाने में इंटरेस्ट आता है। अगर आपने कोई 2 टॉपिक ले लिए तो उनमें से वो कौन सा टॉपिक होगा जिस पर आप 20 से 25 वीडियोस बना सकते हैं बिना कोई फेवरेबल रिटर्न या रिस्पॉन्स देखे। इसके साथ साथ ये भी समझना होगा कि क्या उस टॉपिक की डिमांड है भी, क्या लोग उस टॉपिक को YouTube पर सर्च कर भी रहे हैं या फिर सिर्फ आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वीडियोस बनाए जा रहे हैं और फिर उस पर आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो ये दोनों ही चीजें आपको देखनी होंगी कि क्या आपका भी इंटरेस्ट है उस चीज को क्रिएट करने में, आप उस पर और रिसर्च कर सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं, और इसके साथ साथ क्या लोग भी उस चीज को देखने में इंटरेस्टेड हैं या नहीं है। यही चीजें आपको एक क्लैरिटी देंगी कि आपको कौन से टॉपिक को लेकर आगे बढ़ना है और किस सब्जेक्ट को आपको आगे चल के पढ़ाना है। अब सवाल आता है कि डिमांड कैसे समझें। ये कैसे पता चलेगा कि किस चीज की डिमांड है और किसकी नहीं है। आपको ये देखना होगा कि लोग क्या देख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं और क्या सर्च कर रहे हैं। तो ये कैसे करेंगे, एग्जाम्पल से समझें तो YouTube सर्च बार में आप टाइप करेंगे क्लास 6 फ्रैक्शंस या फिर बजटिंग फॉर स्टूडेंट्स इन हिंदी। इसी तरीके से आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से भी ये जो सर्च है वो कर सकते हैं। अब जो सजेशंस आपको मिलते हैं वही लोगों की डिमांड है। कंटेंट आइडियाज और वीडियोस की डिमांड समझने के लिए आप गूगल ट्रेंड्स, आंसर द पब्लिक या चैट जीपीटी जैसे टूल्स का भी यूज कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है, तो वो भी समझ लेते हैं। ऑनलाइन टीचिंग का प्रोसेस कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, बस आपको कुछ स्टेप्स को याद रखना है, एक क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना है, तो फिर आप ये सारी चीजों को इजीली कर सकते हैं। इसमें पहला स्टेप क्या है, डिसाइड योर निश। क्या पढ़ाना चाहते हैं, किसको पढ़ाना चाहते हैं, वो सब्जेक्ट और टॉपिक चूज करिए जिसपे आपका कमांड हो और इंटरेस्ट हो। दूसरों के इन्फ्लुएंस में आकर अगर आपने कोई चीज की शुरुआत की तो वो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल नहीं होगा। दूसरा स्टेप क्या है, आपको अपने कंटेंट क्रिएशन की शुरुआत करनी है सिंपल टॉपिक्स के साथ। एग्जाम्पल से समझे तो इंट्रोडक्शन टू फ्रैक्शंस, 3 बजटिंग टिप्स फॉर बिगिनर्स, कॉमन ग्रामर एरर्स, इस तरह के आप टॉपिक्स लेकर शुरुआत कर सकते हैं। अगला स्टेप आ जाता है रिकॉर्डिंग। अगर आप फेस दिखाना चाहते हैं तो आप सिंपल स्मार्टफोन से अपने फेस को रिकॉर्ड करते हुए वीडियोस बना सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, अगर आप फेसलेस वीडियोस बनाना चाहते हैं तो आप कोई भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर यूज करके स्क्रीन को और ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो जिस तरह के भी प्रोसेस में आप कंफर्टेबल है, चाहे वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो, फेस रिकॉर्डिंग हो, आपको इस प्रोसेस को स्टार्ट करना होगा। और इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप क्या आ जाता है, जो भी आपने रिकॉर्ड किया है ना उसको आप खुद देखिए कि जो आप बोल रहे हैं किस तरीके से बोल रहे हैं, आपका प्रेजेंटेशन कैसा है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो उसमें क्या प्लस पॉइंट्स है, क्या खामियां हैं। 2-3 बार जब आप खुद की रिकॉर्डिंग्स को देखेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि इसमें कहाँ पर इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, कहाँ पर चीज़ों को सुधारा जा सकता है, और इसी से आप जो अपने आने वाले वीडियोज होंगे उनको इम्प्रोवाइज कर पाएंगे। अब एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आता है, क्या ये सही समय है ऑनलाइन टीचिंग शुरू करने का? तो ये मैं नहीं कहूंगी कि आज से आप स्टार्ट कर दीजिए, बहुत आसान होगा प्रोसेस, ऐसा नहीं होता है। ये बात जरूर है कि जिन लोगों ने पहले शुरू किया था, 2-3 साल पहले जिन्होंने एजुकेशनल चैनल अपना स्टार्ट किया था, उनको एक एडवांटेज मिला था। आज के कंपैरिजन में तब कंपटीशन इतना ज़्यादा नहीं था, इस कारण से
उनके चैनल को बूस्ट भी मिला और वो इजीली ग्रो भी कर पाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप शुरुआत नहीं कर सकते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। बस एक प्रॉपर तरीके से आपको शुरुआत करनी होगी, सही स्ट्रैटेजी के साथ में चीज़ों को सीख कर समझ कर आपको शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी आप ऑनलाइन टीचिंग प्रॉपरली कर पाएंगे और उससे आपको प्रॉपर कुछ रिटर्न भी मिलेगा। बाकी ये मैं नहीं कहूँगी कि ये एक प्रोसेस आसान होगा। आप जब शुरुआत करेंगे आपको तब डिफ़िकल्टी होगी, क्योंकि इनिशियली किसी के लिए भी चीज़ें स्मूथ नहीं होती हैं। आपको संघर्ष तो शुरुआत में करना ही पड़ता है। बट हाँ, ऐसा भी नहीं है कि कर नहीं सकते, बिल्कुल किया जा सकता है और आप कर भी सकते हैं। अगर आपके अंदर वो मोटिवेशन है, जज्बा है कि हाँ ये चीज़ करनी है, तो फिर चाहे कठिन हो चाहे आसान हो, वो चीज़ आप कर लेंगे। लेकिन हाँ, क्लैरिटी के साथ अगर आप चीज़ों को करेंगे, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाकर चीज़ों को सीख कर समझ कर अगर करेंगे, तो ये जर्नी आपके लिए आसान होगी। बाकी अगर आप अभी भी वेट करेंगे कि जब मेरे पास परफेक्ट माइक होगा, परफेक्ट सेटअप होगा, होम स्टूडियो होगा, तभी मैं शुरुआत करूंगा, तो फिर वो चीज़ गलत है। आपके पास जो है आप उसी चीज़ से शुरुआत करिए, क्योंकि जितना आप इस प्रोसेस को डिले करेंगे उतना ही कंपटीशन आपका बढ़ता जाएगा। तो जो है उस चीज़ से शुरुआत करें, चाहे वो आपका स्मार्टफोन ही क्यों ना हो। बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो आप वीडियोस बनाएं उसमें ऑडियो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल भी बैकग्राउंड नॉइज उसमें नहीं आना चाहिए। बाकी इतना काफी होगा टू गेट स्टार्टेड। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको कुछ क्लैरिटी जरूर आई होगी। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। बाकी आपका पहला स्टेप क्या होगा कमेंट करके जरूर बताएं। इस चैनल पर टीचर्स और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बहुत सारे यूजफुल वीडियोस अवेलेबल हैं। इसके लिए चैनल प्लेलिस्ट को आप जरूर चेकआउट करें। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। तो इस वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।